नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज़ 23 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और दोस्तों, इससे पहले 30 क्वेश्चन और आंसर्स का पहला पार्ट मैं करा चुका हूं। आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें अगर 50 प्रश्न जीके के आते हैं तो 4 से 5 प्रश्न भारतीय संविधान के होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता देना चाहता हूँ। ये मैं भारतीय संविधान के प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें ये दूसरा पार्ट है और आगे भी मैं कई पार्ट में इस वीडियो इन प्रश्नों को मैं ख़त्म करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 31वें प्रश्न से। इससे पहले 30 प्रश्न दूसरी वीडियो में मैं डाल चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? सन 1947 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? अनुच्छेद 19 द्वारा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पर राज्यसभा को कैसा अधिकार प्राप्त है? कैसा अधिकार प्राप्त है दोस्तों? केवल सिफारिशी अधिकार, केवल सिफारिशी अधिकार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ था? सन 1969 ईस्वी में, जब वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है, 37वां प्रश्न है, 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्लाह, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? अपने विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके, जो आवश्यक बहुमत जुटा सके, उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सही उत्तर है वो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। तो कितने राज्यों में? 7 राज्यों में, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगला प्रश्न है, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में। प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों के निर्वाचन होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है दोस्तों? संसद के पास। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रपति ने। अगला प्रश्न है, नागरिकता
नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 के नागरिकता कानून में। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 के 1 में। अनुच्छेद 74 के 1 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। 6 माह तक। 6 माह के तुरंत 6 माह होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, ताकि 6 माह होते ही अगला राष्ट्रपति चुना जा सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर जो ड्राफ्ट था संविधान का, अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? 15 नवंबर 1948 से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? 30। कितने न्यायाधीश होते हैं? 30। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों की खामियों की पड़ताल करने के लिए 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता। एक समिति बनाई गई थी, अशोक मेहता समिति, जो कि पंचायती राज संस्थाएं जो बनाई गई थी पंचायती राज के लिए, उसकी खामियों की पड़ताल करने के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद की। फ़खरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत के। संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56, किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता है? किसने कहा था? डॉक्टर दुर्गादास बसु ने। डॉक्टर दुर्गादास बसु ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है? 2 एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है। दोस्तों, चलते चलते मैं आपको बता देता हूं कि ये भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज का दूसरा पार्ट है दोस्तों। इससे आगे भी पार्ट आते रहेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो देखने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता? जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 60, संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं, जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न लास्ट है दोस्तों, महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। इसका मतलब है कि ना तो वो 5 साल ना 6 साल, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक उसको महान्यायवादी के पद पर बने रहने दे सकता है। तो दोस्तों, ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।